Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. वेलकम बैक टू द सेशन स्टूडेंट्स। पिछले टाइम हमने सनलाइट कॉइल के बारे में देख रहे थे। हमने वहां पे सनलाइट कॉइल की डेफिनेशन देखी थी और उसको ही कंटिन्यू करके हम आगे जा रहे हैं। ओके, अब देखो सनलाइट कॉइल मतलब क्या होता है। सनलाइट मतलब इट इज अ copper wire having a resistive coating wound in a circular loop form or in a chain form. Okay, so that is called as the solenoid. अब उस solenoid को हमने क्या किया, सेम कॉपर की वायर है और उसके दो कनेक्शन हमने इलेक्ट्रिक बैटरी को यूज किए, बैटरी को कनेक्ट कर दिए, पावर सोर्स दिया, यहाँ पे सप्लाई किया और वहाँ पे प्लग की लगाया। जब हम इस पावर को स्टार्ट करते हैं तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर। आपको एक बात मालूम है, हमने अभी तक पढ़ा है कि जब कोई करंट किसी कंडक्टर में से पास हो रहा है तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और सेम कंसेप्ट यहाँ पे आपका हो रहा है कि हम जब करंट का सप्लाई दे रहे हैं तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये कॉपर का वायर है, कॉपर के वायर के अंदर जब हम करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हमें यहाँ पे महसूस करना है, हमें उस इफेक्ट का यूज करना है। पिछले टाइम हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है वो भी देखा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या क्या होता है वो देखा। अब यहाँ पे इस सॉलिनॉइड एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा एक क्या बोलते हैं हम उसको, ऐसा एक इक्विपमेंट है जो हम यूज कर कर उसको मैग्नेट जैसे यूज कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स चैप्टर, फिजिक्स के अंदर के जो भी कांसेप्ट्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। करेक्ट, इसमें कुछ नया होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, सॉलिनॉइड है। अरे आप तो बोलेंगे कि सर ये तो सॉलिनॉइड है लेकिन इसमें क्या है, ज्यादा कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट अमेजिंग नहीं है। क्या है, कॉपर के वायर है, उसको हमने क्या किया, चेन फॉर्म में ऐसे राउंड राउंड करके रखा और उसमें एक करंट सप्लाई दे दिया तो क्या हुआ। अरे यही तो यहाँ पे खासियत है उसकी कि जब करंट का सप्लाई देते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक लाइंस जनरेट होते हैं। और ये मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे मैंने बहुत कम निकाले, दो ही मैग्नेटिक लाइंस निकाले, बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे जनरेट होते हैं ऊपर और नीचे। ये दोनों साइड से मैग्नेटिक लाइंस जनरेट हो रही है ना, तो उस मैग्नेटिक लाइंस फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है, ये किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट करने लगता है। मतलब कि यहाँ पे हमने कोई एक फेरस आयरन का कोई रॉड रख दिया, मेटल का एक कोई भी मटेरियल रख दिया तो ये मेटल का मटेरियल को वो अपनी तरफ खींच लेगा। करेक्ट, तो ये कैसे प्रॉपर्टी हुई, ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी हुई ना, ये जो भी प्रॉपर्टी इसके अंदर आई ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ये सेम प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट की। आपको एग्जाम में ऐसा होता है, व्हाट इज द सॉलिनॉइड एंड कंपेयर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिनॉइड विद द बार मैग्नेट, क्या फर्क है, फर्क कुछ भी नहीं और सिमिलरिटीज भी बता सकते हैं। देखो क्या है, द सॉलिनॉइड इज आल्सो एक्ट्स एज अ मैग्नेट लाइक अ बार मैग्नेट, सेम प्रॉपर्टी है। हम उसके दो एंड को हम नॉर्थ एंड साउथ पोल इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किए नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो ये हमारा साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। करेक्ट, जिस डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, देखो आप यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। करेक्ट, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रहे हैं, ये कंटीन्यूअसली अपनी रोटेशन और जो सीधा जा रही है अपनी अपनी रोटेशन पाथ फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल ऐसे एक्ट हो रहा है। इट इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट के जैसे ही है। ओके, सॉलिनॉइड एंड बार मैग्नेट ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करके हम यूज कर सकते हैं। देखो सॉलिनॉइड की एक यूज करने का बेनिफिट क्या है,
आप बोलेंगे कि सर इतनी बड़ी अरेंजमेंट करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल बार मैग्नेट है उसको यूज करो। अरे देखो क्या होता है कि बार मैग्नेट के नजदीक में कौन सी भी मेटल की चीज लेके जाएंगे तो उसका काम ये क्यों होता है कि वो ऑलवेज उसको अपनी तरफ खींच लेगा। बार मैग्नेट क्या करेगा, किसी भी मेटल के मटेरियल को अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन सॉलिड कॉइल के नजदीक में हम लेके जाएंगे, जब करंट पास होगा तब ही ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जब करंट हम स्टॉप करेंगे तब एक नॉर्मल कॉपर की वायर जैसे बिहेव करेगा। करेक्ट। तो इसका मतलब हम ये परमानेंट मैग्नेट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जब हम इसको करंट सप्लाई देंगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ओके, जब करंट को ऑफ कर रहे हैं तब इसके अंदर एक नॉर्मल मैग्नेटिक और नॉर्मल अपना एक कॉपर का वायर जैसे बिहेव करता है। तो इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन आवर एप्लीकेशन वी कैन चेंज इट और वी कैन चेंज द मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको मैग्नेट बनाओ जब चाहे और जब चाहे उसको क्या करो नॉर्मल पोजीशन पे लाओ। तो ये होता है हमारा सॉलिनॉइड कॉइल। अब ये कॉइल हमारे इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर भी यूज होते हैं। ओके, वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि एक नॉर्मल मैग्नेट यूज करने की बजाय हम क्या करेंगे, कुछ सॉलिनॉइड कॉइल्स यूज करेंगे जहां पर उसको क्या होता है ना, इसके अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ऐसे कॉइल बनाओ तुम कॉपर के और उसके अंदर एक क्या करो, कोई रॉड ऐसे प्लेस करो इसके अंदर। जब करंट पास होगा ये रॉड को ऐसे बाहर फेंकेगा, कंटिन्यूअसली फेंक देगा। मतलब उसके ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है, कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से। तो जनरेशन ऑफ फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि एक मटेरियल जो रॉड हमने यहाँ पे उसके अंदर ऐसे डाल के छोड़ दिया, ये बाहर निकल रहा है जिस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कांसेप्ट हम अगले वाले सेशन में देखने वाले कि हमारा क्या है, अगले वाले सेशन मतलब ये पॉइंट खत्म होने के बाद जो भी आएगा वहां पे देखेंगे हम। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से हो रहा है। बार मैग्नेट के ऊपर क्या होता है, सेम मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, सेम मैग्नेटिक लाइंस जैसे यहाँ पे देखा आपने। करेक्ट। तो सेम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आप देखेंगे जैसे इसके अंदर देखो सेम। ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ हम इसको क्या किया, इसको एक परमानेंट मैग्नेटिज्म हमने इसके अंदर प्रॉपर्टी इंक्लूड की, किसकी वजह से, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो ये हो गया हमारे सॉलिनॉइड कॉइल के अंदर। देखो इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर सिमिलर टू द बार मैग्नेट। इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये बार मैग्नेट के जैसे ही सिमिलर है। उसके बाद और क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन दिस बार इन द सॉलिनॉइड कॉइल इज more effective or it is a constant or it is a uniform everywhere। जैसे कि बार मैग्नेट के अंदर यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, इसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर इन द सॉलिनॉइड कॉइल। ये एक आपको यहाँ पे कंक्लूजन मिलता है। आपको ऐसे आता है व्हाट इज द सॉलिनॉइड कॉइल, राइट, शॉर्ट नोट ऑन सॉलिनॉइड कॉइल, ऐसे क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी हम उसको लिख सकते हैं और डेली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो हमारे नॉर्मल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि इसका यूज कहां-कहां हो सकता है। उसको इलेक्ट्रिक मोटर और अदर डिवाइसेस के अंदर यूज कर सकते हैं जहां पे हमें कि मैग्नेट एक बार लगेगा और बाद में वो मैग्नेट की जरूरत नहीं, ऐसे एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये हमारे बहुत से डिवाइसेस के अंदर यूज हो सकता है। उसके बाद और कहां पे यूज हो सकता है, जहां पर आपको ऐसे एप्लीकेशन है जो कि करंट आने के बाद ही उसका कुछ मोमेंट हो। तो करंट पास हुआ, इसके अंदर रॉड है, उसको एक स्प्रिंग लगा दिया, इसको एक रॉड है, ऑटोमेटिकली करंट पास हुआ तो ये कंटीन्यूअसली अपनी फोर्स की वजह से आगे जाता है और आगे का जो भी डिवाइस है वो स्टार्ट होता है अपनी रिटर्न पोजीशन पे आता है। तो ये ऐसे एप्लीकेशन ऑटोमेटिक स्टार्टर होते हैं ना, ये सब मोटर के अंदर स्टार्टर के अंदर हम ऑटोमेटिक डालते हैं, वहां पे सॉलिनॉइड कॉइल यूज की जाती है। मोटर के अंदर जो स्टार्टर रहता है वहां पे भी हम सॉलिनॉइड कॉइल यूज कर सकते हैं और बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर ये सॉलिनॉइड कॉइल यूज होता है। ओके, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन द सॉलिनॉइड कॉइल इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, ये एक हमारे पास कंक्लूजन मिला। तो आपको ऐसे एग्जाम में ऐसे नोट्स राइट शॉर्ट नोट ऑन ऐसे पूछा तो आपको इसकी डायग्राम ड्रा करनी है, इसके एक डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज द सॉलिनॉइड कॉइल, इट इज अ रेजिस्टिव कोटिंग ऑफ कॉपर वायर, ओके, wound in a circular loop or in a chain forms a solenoid coil and that is called a solenoid coil। ये लिख सकते हैं और उसकी एक डायग्राम ड्रा करो और उसके बारे में कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन में क्या आएगा कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर सिमिलर टू द बार मैग्नेट and the intensity of the magnetic lines of forces is uniform everywhere in the solenoid coil। ओके, दो लाइंस लिखे हो तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली ये कर सकते हो आप। तो हम इसके बाद का जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा आता है एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम।
आगे वाला एक एक्सपेरिमेंट है जो नया कंसेप्ट है। ओके, सॉलिड कॉइल का कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको सबको? सॉलिड मतलब क्या होता है, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे कंसीडर करके हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। सॉलिड हम क्या करेंगे, अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि सॉलिड कॉइल के अंदर कोई रॉड को हमने रख दिया, उस कॉइल के अंदर रॉड को रख दिया तो कुछ फोर्स एक्ट होता है और वो रॉड बाहर निकल के आता है। तुम चेक करके देखो, अब वो जो फोर्स आ रहा है, वो जो फोर्स एक्ट हो रहा है, वही एक्सपेरिमेंट हमें कंडक्ट करके देखना है। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट का सेटअप डायग्राम निकालता हूँ मैं, और वहाँ पे इफेक्ट क्या होता है वही हमें देखना है। ओके, हमें देखो फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटल से ही पढ़ाई होती है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ना होता। ओके, हम यहाँ पे अभी लिमिटेड है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली एग्जैक्टली नहीं दिखा सकते, तो ये बात अलग है। लेकिन फिजिक्स को पढ़ना होता है ना, जब तुम्हारा स्कूल चालू होगा तब स्कूल में जो प्रैक्टिकल लैब रहती है वहाँ पे जाके तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो, तुम्हारे घर पे भी कर सकते हो। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो तुम्हारे घर पे भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। तुम कोई कॉइल लो, उसको अपने कंटिन्यूअस एक लूप में बनाओ और उसकी कुछ अंदर करंट का सप्लाई करके दे सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने बैटरी यूज की, वहाँ पे तुम एक छोटी सी बैटरी यूज कर सकते हो और करंट पास करने के बाद उसके नजदीक तुम कोई मैग्नेट, एक हमारा जो आयरन का मटेरियल है, मेटल की चीज कोई सी भी, नेल हो, कोई भी मेटल के रॉड्स बने छोटे छोटे, उसको नजदीक लेके जाओ, वो अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से एज अ मैग्नेट की प्रॉपर्टी उसके अंदर आ रही है, और वो जो प्रॉपर्टी की इंटेंसिटी हो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है, जैसे बार मैग्नेट में होता है। तो तुम अपना एक मैग्नेट बना सकते हो, परमानेंट मैग्नेट। जब करंट सप्लाई करेंगे उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वो मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा। ये आप तुम्हारे मन से तैयार कर सकते हो। ये जो फिजिक्स की एक ऐसी खासियत क्या है कि तुम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हो। फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, आप देखो एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट है कौन सा, उसका नाम है देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो हो रहे ना, उस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे, हमने जैसे बुक में जो पॉइंट्स है उसके अंदर से जाएंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये हमारा पॉइंट है। सब चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस पॉइंट के अंदर। ओके, जो भी हम देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कोई कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कोई कंडक्टर है उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अपने सॉलिड कॉइल के अंदर एक कंडक्टर रखा था, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी, तो मैंने बोला था कि आपको वो कंडक्टर बाहर निकल जाएगा, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा। वही हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। देखो कुछ स्टैंड है, यहाँ पे दो ऐसे सेटअप डायग्राम निकालिए, उसके ऊपर क्या क्या होता है देखो। मेरा स्टैंड प्रॉपर ले आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा ये नहीं करना। एक स्टैंड है यहाँ पे रखा होता है, यहाँ पर हमने क्या किया कि इस पॉइंट को देखो पहले, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर ऐसा लेना उसके अंदर से करंट जा रहा है और उसको कहां पे रखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। इसका मतलब ऐसे दो स्टैंड, यहाँ पर एक के ऊपर करंट, एक कंडक्टर को हम प्लेस करेंगे, एक स्टैंड के ऊपर हम क्या करेंगे, किसी कंडक्टर को रखेंगे और दूसरे स्टैंड के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड वाला मैग्नेट रखेंगे जिसके अंदर से वो पास हो रहा है। ओके, एक स्टैंड है यहाँ पर, दूसरा स्टैंड है, ये दो स्टैंड है। अब देखो इस स्टैंड के ऊपर हमने क्या किया, एक कंडक्टर रखा जो कि मैग्नेटिक, उसमें से करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब उसमें से करंट पास हो रहा है। ऐसा ही कंडक्टर
फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, सेटअप डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो डायग्राम ड्रॉ करने में भी मार्क्स होते हैं प्रॉपर्ली एग्जाम में। ओके, अब देखो ये स्टैंड है, ये क्या है ना, ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर जो कॉपर की, उसको नाम देंगे आप कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर है, कॉपर की वायर है, कॉपर वायर भी बोल सकते हैं। ये क्या है, कॉपर वायर है। अब देखो इसमें इसको हमने क्या क्या करंट का सप्लाई देना है, हमें क्या करना है, इसको करंट का सप्लाई देना है। कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई देंगे हम उसको। यहाँ पर कैसे करेंगे, आप एक इलेक्ट्रिक बैटरी लगा देंगे, आप करंट का सप्लाई देना है और प्लग की लगाएंगे यहाँ पे इसी के एलिमेंट के अंदर। ओके, और ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। अब यही हमें क्या करना है, प्रॉपर्ली इसको हम लेके जाएंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पे सप्लाई करेंगे ऐसे। अब जब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जा रहा है लाइक दिस, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है आर। अब करंट जाने की वजह से क्या हो रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर हमने किसमें रखा, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। उस करंट कैरिंग कंडक्टर हमें क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैग्नेट ड्रॉ करेंगे, मैग्नेट, और वो रहेगा हॉर्सो मैग्नेट। ऐसे हॉर्सो मैग्नेट की दो बार मैग्नेट भी यूज कर सकते हो, हॉर्सो मैग्नेट यू शेप का मैग्नेट, ऐसे एक यू शेप का मैग्नेट रहता है, उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, जैसे हमारे बार मैग्नेट के होते हैं वैसे सेम दो पोल होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैसे एक मैग्नेट को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, ऐसे हॉर्सो मैग्नेट इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे इसको। ओके, 3D नहीं, मैं जैसे 2D फॉर्म में निकालता हूँ। तो ये एक हॉर्सो मैग्नेट है, ये जैसे दिख रहा है आपको वैसे सेम, ये मैग्नेट जैसे दिख रहा है सेम मैग्नेट हम यहाँ पे यूज करेंगे, हॉर्सो मैग्नेट। उसका एक पोल यहाँ पर है नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल है। ओके, ये ऐसे मैग्नेट है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेट के अंदर है, जैसे कि यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे है। ओके, ये एलिमेंट ऐसी है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो क्या हो रहा है ना, ये मैग्नेट इसकी वजह से क्या हो रहा है, चलो निकाल लेंगे आप। ये जो मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और ये जो कंडक्टर है उसको उसके अंदर से करंट जा रहा है। इसका मतलब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और इस मटेरियल, ये जो हमारा कौन सा है, ये हॉर्सो मैग्नेट है, ऑलरेडी ये मैग्नेट है, तो यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट होता है। क्या होता है, फोर्स एक्ट होता है, और वो फोर्स के बारे में हम देखना है। ओके, उसी फोर्स के बारे में हमें क्या करना है, देखना है। यहाँ पे अरेंजमेंट ऐसे करेंगे, ये करंट का सप्लाई दे दिया। ओके, करेक्ट, करंट जा रहा है। अब देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। देखो इनिशियल पोजीशन, ये कंस्ट्रक्शन हुआ, मेक ए कंस्ट्रक्शन एज शोन इन फिगर। अब इस कंस्ट्रक्शन का कंक्लूजन बताता हूं मैं। कंक्लूजन क्या है कि ओरिजिनल पोजीशन फॉर एग्जांपल, अब देखो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, नॉर्थ एंड साउथ ऐसे होगी, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। इमेजिन करो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जा रही है, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ऐसे, करेक्ट। ये लाइन ऐसे है, मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऐसे यहाँ पे इमेजिन करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, करंट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब इनिशियल पोजीशन ए पे है, जब हम करंट का सप्लाई देंगे, करंट स्टार्ट होगा, जब करंट स्टार्ट फ्लोइंग, then current as the current goes from top to bottom, the displacement of this rod or displacement of this copper wire, ये कॉपर एक फ्लेक्सिबल वायर है, ऐसे टाइट फिट नहीं किया हमने, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा लूज फिट किया है, ताकि जो भी उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो उसकी वजह से वो डिस्प्लेस हो जाए। तो जब करंट हम टॉप टू बॉटम फ्लो करेंगे, तब ये अपनी ए पोजीशन छोड़ के सी पोजीशन के ऊपर जाएगी।
क्या होगा, जब करंट हम पास करेंगे, करंट पास होने के बाद इसके वजह से, अब देखो इफेक्ट बता रहा हूं मैं, कंक्लूजन बाद में बताता हूं किसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिल रहा है हमें, जब हम करंट पास कर रहे हैं, एज द करंट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द कॉपर वायर displaces its original position, that is it displaces from new position A to C, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। अब हम करेंगे make correction in a reverse form, or if we flow, or if we change the direction of flow of current, now the current is flowing from bottom to top, इसको पॉजिटिव किया, यहाँ पे नेगेटिव किया, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे हो गया, बॉटम टू टॉप। if the current is flowing from bottom to top, then the copper wire displaces from A to the B position, copper wire displace कहाँ हो रही है, A to B position हो रही है। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन, हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये ऑब्जर्व हुआ हमारे पास, ये क्या हुआ, सिर्फ ऑब्जर्वेशन हुआ। अब इस ऑब्जर्वेशन से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, करेक्ट, हमने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट का सेटअप ड्रॉ किया, ड्रॉ द सेटअप डायग्राम एज शोन इन फिगर, ड्रॉ किया, दो स्टैंड लगाए, इसमें एक हॉर्स मैग्नेट दिया, ये है हमारा मैग्नेट, इसको नाम भी दे देते हैं, क्या ये मैग्नेट, हॉर्स शो, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेट का टाइप यू मैग्नेट भी बोल सकते हो, उसकी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की ये ऐसी है, मतलब ये बोर्ड की तरफ चल रहा है, ऐसे अंदर परपेंडिकुलर, तो ये करंट की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। देखो ये करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्लो क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट होता है इसके परपेंडिकुलर को, इस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, करंट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ। ये क्रॉस मतलब, अब देखो क्रॉस इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक और जो भी फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हो, तब कोई भी लाइन इंडिकेट करना है जो अंदर की तरफ जा रही है, कोई ऐसी लाइन जो अंदर की तरफ जा रही है, तो उसको इंडिकेट करते हैं क्रॉस से। कोई ऐसा फोर्स है जो अंदर की तरफ एक्ट होता है, उसको इंडिकेट करते हैं क्रॉस से, और कोई ऐसा फोर्स है जो बाहर की तरफ आ रहा है, उसको इंडिकेट करते हैं डॉट से। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर नोटेशन के लिए। क्या है, कोई जब कोई करंट, कोई भी करंट होने दो, कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होने दो, तो अंदर की तरफ जा रहा है तो आप उसको क्रॉस करके इंडिकेट कर सकते हो, और बाहर की तरफ आ रहा है तो उसको डॉट करके। अब ये साइन नोटेशन कैसे याद रखते हैं, तुम्हें मालूम है रेलवे आती है, तुम रेलवे देखते हो डेली लाइफ में, रेलवे आती है तुम्हारी तरफ, तो तुम्हें क्या दिखता है, उसका हेडलाइट दिखता है डॉट, तुम्हारी तरफ आ रहा है। रेलवे जाती है तो उसके पीछे ऐसे क्रॉस रहता है, तुम कभी भी ऑब्जर्व करो, रेलवे जाती है मतलब तुम्हारे इस पोजीशन से दूर जा रही है, इसका मतलब हमें यहाँ पे खड़ा हो, इसके अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्रॉस। तो इंडिकेशन के लिए फिजिक्स के अंदर रेलवे आ रही है, इसका मतलब कि करंट बाहर आ रहा है, करंट होने दो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होने दो, वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, अवे फ्रॉम दिस प्लेन सरफेस, आउट फ्रॉम दिस प्लेन सरफेस, इनर साइड नहीं आउटर साइड। तो इसके लिए हम डॉट देंगे, जो आउटर साइड के लिए, इनर साइड के लिए हम क्रॉस देंगे। ये रोटेशन कभी भी याद रखना, डिग्री लेवल होने दो तुम्हारे थ्रू आउट द लाइफ, फिजिक्स के अंदर ये रोटेशन याद रखना दो, ओके। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस करेंगे, तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, करंट हम टॉप टू बॉटम हुए, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो फोर्स एक्ट किस डायरेक्शन से हो रहा है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन द परपेंडिकुलर टू द बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये कंक्लूजन में क्या है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एंड the direction of flow of current are perpendicular to each other, the force acting on the conductor is also perpendicular to the both magnetic field and the direction of flow of current, okay। तो जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो किसके परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट चेंज करेंगे, हम टॉप टू बॉटम करेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और हमारे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की तरफ है, मतलब वो और ये करंट परपेंडिकुलर है, तो फोर्स एक्ट कैसे हो रहा है, आप इस डायरेक्शन से हो रहा है। जब फोर्स की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, मैग्नेटिक फील्ड की तो अंदर की तरफ ही है, तब फोर्स कैसे एक्ट हो रहा था, इस डायरेक्शन से। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन मिलता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
और ऐसे बोल सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बोथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन है? द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये दोनों को परपेंडिकुलर है। समझ में आया? सिंपल कंक्लूजन था। कंक्लूजन क्या था? द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इज परपेंडिकुलर टू बोथ the magnetic field, intensity of or lines of magnetic forces and the direction of electric current. Electric current I and magnetic field को perpendicular है ये दोनों forces। हम क्या कर रहे थे अभी तक? अभी तक हमने कैसे देखा? कोई एक्सपेरिमेंट लो और उसके ऊपर कुछ लॉज बनाओ। पहले पिछले सेशन में हमने बहुत से सेशन तुम चेक करके देखो, हमारे सेशंस अपलोड किए वाले हैं, उसको चेक करके देखो। पिछले टाइम हमने क्या देखा था कि कोई सेटअप लिया, उसके ऊपर कंक्लूजन लिखा था और उसके रिलेटेड कुछ लॉज बनाए, जैसे कि हमारा राइट हैंड थंब रूल था। ऐसे ही सेटअप कुछ देखकर राइट हैंड थंब रूल निकाला, करेक्ट। उसके बाद जो फ्लेमिंग्स का लॉ है राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल, क्या हम इससे निकालने वाले हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए अब यहाँ पे जो भी इफेक्ट हो रहा है ये मालूम है हमें, लेकिन उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे पुट अप करें, क्या हो रहा है वो शॉर्ट में कैसे लिखे। तो फ्लेमिंग्स एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया कि इस लॉ को अपनी लेफ्ट हैंड रूल में कन्वर्ट किया। कैसे? अब ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हम क्या करेंगे अगले सेशन में देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है देखो, उसको डिटेल में देखेंगे हम ना। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है कि क्या क्या पता चल रहा है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से आपको? इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ये पता चल रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये फोर्स है F, ये दोनों डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिपेंड्स और इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ वी चेंज द इलेक्ट्रिक करंट और इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फोर्स इज आल्सो चेंज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायरेक्शन। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो फोर्स की इंटेंसिटी है जो चेंज हो रही है इस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये परपेंडिकुलर रहनी चाहिए तब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। जब करंट के डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा एंगल बदलेंगे इसका, तो फोर्स की जो डायरेक्शन और जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम होगा।